नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बीम में। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो किताबों से सीखना चाहते हैं और अपनी सोच को धीरे धीरे मजबूत बनाना चाहते हैं। यहाँ हम किताबों की बातों को आसान हिंदी में समझते हैं ताकि उन्हें समझना और अपनाना दोनों आसान हो जाए। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के उन विचारों पर बात करेंगे जो ये सिखाते हैं कि एक नेता कैसे सोचता है और कैसे अपनी बात रखता है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि सोच बदलने के लिए है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। अगर आप ऐसी किताबों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बुक बीम से जुड़े रहिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सोचिए, एक छोटा सा कमरा, 10 लोग बैठे हैं और सबकी नजर एक ही इंसान पर टिकी हुई है। वो कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, न ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो कमरे की हवा बदल जाती है। लोग ध्यान से सुनते हैं, बीच में कोई नहीं टोकता और अंत में सब उसकी बात से सहमत दिखते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्या था उसके बोलने के तरीके में। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक साधारण नौकरी करता था, काम में ठीक था, लेकिन मीटिंग में उसकी आवाज दब जाती थी। जब भी कुछ कहना चाहता या तो शब्द उलझ जाते या आत्मविश्वास टूट जाता। लोग उसकी बात बीच में काट देते और धीरे धीरे वो चुप रहने लगा। एक दिन उसकी टीम में समस्या आई और बॉस ने सबकी राय मांगी। रोहन के पास सही समाधान था, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। मीटिंग के बाद एक सीनियर ने उससे कहा, तुम सोच सही करते हो, लेकिन बोलते समय तुम खुद पर भरोसा नहीं दिखाते। यहीं से रोहन ने एक किताब पढ़नी शुरू की जो ये सिखाती है कि नेता जैसे लोग कैसे सोचते हैं और कैसे बात करते हैं। किताब ने उसे ये नहीं सिखाया कि ऊंची आवाज में बोलो या कठिन शब्द इस्तेमाल करो, बल्कि ये सिखाया कि बात साफ रखो, डर के बिना बोलो और जिम्मेदारी के साथ शब्द चुनो। रोहन ने समझा कि नेता अपनी बात मनवाने के लिए नहीं, बल्कि दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगली मीटिंग में जब समस्या आई, रोहन ने शांत तरीके से बोलना शुरू किया। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस समस्या बताई और समाधान रखा। न आवाज ऊंची थी, न शब्द भारी, लेकिन उसकी बात में स्पष्टता थी। इस बार किसी ने उसे नहीं टोका। बॉस ने सवाल पूछा और रोहन ने बिना घबराए जवाब दिया। मीटिंग खत्म होते होते वही रोहन, जो पहले अनदेखा किया जाता था, अब चर्चा का केंद्र बन गया। यही फर्क होता है साधारण बोलने और नेता जैसे बोलने में। ये किताब यही सिखाती है कि नेतृत्व बोलने के अंदाज से शुरू होता है। जब आपकी बात में साफ सोच, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी झलकती है तो लोग अपने आप सुनने लगते हैं। और यही आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, बोलने से पहले सोच को साफ करना। नेता जैसा बोलने की शुरुआत बोलने से नहीं, बल्कि सोच को साफ करने से होती है। जब तक इंसान के दिमाग में ये साफ नहीं होता कि उसे कहना क्या है, तब तक उसकी बात भी उलझी हुई ही निकलती है। अक्सर लोग बोलते समय बीच बीच में अटकते हैं, विषय बदल देते हैं या जरूरत से ज्यादा समझाने लगते हैं, क्योंकि उनकी सोच पहले से स्पष्ट नहीं होती। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि लोग उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। नेता कभी भी बिना सोचे बोलना शुरू नहीं करता। वो पहले अपने मन में ये तय करता है कि उसकी बात का मकसद क्या है। क्या वो किसी समस्या का हल बताना चाहता है, किसी फैसले को समझाना चाहता है, या लोगों को किसी दिशा में ले जाना चाहता है। जब ये उद्देश्य साफ हो जाता है, तब बोलना अपने आप आसान हो जाता है। सोच की साफ सफाई बोलने को मजबूती देती है और शब्दों को सही दिशा में रखती है। जब आपकी सोच साफ होती है तो आपकी भाषा भी अपने आप सरल हो जाती है। आपको भारी शब्दों या ज्यादा उदाहरणों की जरूरत नहीं पड़ती। आप कम शब्दों में ज्यादा बात कह पाते हैं। यही वजह है कि नेता की बात सुनते समय लोग भ्रमित नहीं होते, बल्कि ध्यान से सुनते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि सामने वाला जानता है कि वो क्या कह रहा है। सोच साफ करने की आदत धीरे धीरे बनती है। बोलने से पहले कुछ सेकंड रुकना, अपने विचार को एक लाइन में मन ही मन कहना और फिर बोलना, यही अभ्यास एक साधारण इंसान को नेता जैसी भाषा की ओर ले जाता है। जब दिमाग में स्पष्टता आती है तो आवाज में भरोसा झलकता है और शब्दों में वजन आ जाता है। यही नेता जैसी बातचीत की असली शुरुआत है। दूसरा, कम शब्दों में मजबूत बात कहना। नेता जैसा बोलने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अपनी बात को कम शब्दों में लेकिन असरदार तरीके से कहना। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हमारी बात ज्यादा प्रभावशाली होगी, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट होती है। नेता वही बोलता है जो जरूरी होता है और जिसे सुनकर लोग तुरंत समझ सकें।
लंबी लंबी बातें, फालतू की जानकारी और दोहराव लोगों का ध्यान भटकाते हैं और आपकी बात कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कम शब्दों में पर स्पष्ट और मजबूत बात कहना सीखना बेहद जरूरी है। जब आप कम शब्दों में बोलना सीख जाते हैं तो आपकी बातों का असर भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आधी जानकारी दें या चीज़ों को अधूरा छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने विचार को पहले दिमाग में क्रमबद्ध करें और फिर केवल वही शब्द चुनें जो आपके उद्देश्य को सही तरीके से दर्शाते हों। उदाहरण के तौर पर, अगर टीम में किसी समस्या पर सुझाव देना है तो नेता सीधे उस समस्या और समाधान पर आता है, बिना किसी बहाने या लंबी कहानियों के। इससे सामने वाले को लगता है कि सामने वाला अपने विचारों पर पूरा भरोसा करता है और चीज़ों को सही दिशा में ले जाने में सक्षम है। कम बोलना और असरदार बोलना एक अभ्यास है। शुरुआत में लोग इसमें असहज महसूस करते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि बोलते समय बहुत कुछ छोड़ दिया गया। लेकिन असली कला ये है कि हर शब्द का महत्व समझो। ये अभ्यास रोजमर्रा की बातचीत में भी किया जा सकता है। जब आप हर दिन ये ध्यान रखते हैं कि आपकी बात सरल, साफ और जरूरी हो, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। ये आदत सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि सोचने की कला भी विकसित करती है। आप अपने विचारों को पहले से ही साफ कर लेते हैं और बोलते समय आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर पाते हैं। असरदार बोलने की क्षमता सिर्फ पेशेवर या मीटिंग तक सीमित नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है, चाहे दोस्तों के साथ बातचीत हो या किसी अनजान व्यक्ति से बात करनी हो। कम और असरदार शब्द इस्तेमाल करने से आपकी बात दूसरों के दिमाग में लंबे समय तक रहती है। लोग आपकी बातों को याद रखते हैं और आपके विचारों को गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि नेता सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि उनकी बातों में वजन और असर होता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि कम बोलना मतलब चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर, साफ और जरूरी तरीके से बोलना, ताकि हर शब्द का प्रभाव हो। जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी भाषा में आत्मविश्वास और आपकी सोच में स्पष्टता दिखने लगती है। यही वो कला है जो किसी भी इंसान को साधारण से नेता जैसी बातचीत करने वाला बना सकती है। तीसरा, आत्मविश्वास वाली भाषा कैसे चुनी जाए। नेता जैसी भाषा का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास वाली भाषा का इस्तेमाल। अक्सर लोग अपनी बात रखने से पहले ही सोचने लगते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या कहीं उनकी बात गलत न लग जाए। इसी वजह से उनके शब्द कमजोर पड़ जाते हैं, आवाज डर से कांपने लगती है और लोग उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मविश्वास वाली भाषा का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें या घमंड दिखाएं। इसका असली अर्थ ये है कि आप अपनी बात पर भरोसा रखें और उसे बिना झिझक, बिना डर के व्यक्त करें। जब आप बोलते समय खुद पर भरोसा दिखाते हैं तो सामने वाला भी आपके विचारों को गंभीरता से सुनता है और आपकी बातों का असर बढ़ जाता है। आत्मविश्वास वाली भाषा में सबसे पहले आता है शब्दों का चुनाव। कमजोर शब्द जैसे शायद, मुझे लगता है, हो सकता है आदि से बचना चाहिए। इसके बजाय स्पष्ट और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी प्रोजेक्ट के समाधान के बारे में बात करनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं या ये बेहतर रास्ता होगा कहना चाहिए। इससे सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप न केवल सोच समझकर बोल रहे हैं, बल्कि आप समाधान और दिशा में भरोसा रखते हैं। किताब में यही बताया गया है कि नेता अपनी भाषा में हमेशा निर्णय और स्पष्टता दिखाते हैं, क्योंकि ये दूसरों के विश्वास को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि बोलने का अंदाज और बॉडी लैंग्वेज भी इसके साथ जुड़ा होता है। आवाज को स्थिर रखना, आंखों से संपर्क बनाए रखना और हाथ पांव के संकेतों को संयमित रखना बहुत जरूरी है। जब आप शांत और नियंत्रण के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को अधिक मानते हैं। इसके विपरीत हड़बड़ी में बोले गए शब्द या डरी हुई आवाज आपकी बातों का प्रभाव कम कर देते हैं। किताब में इस बात को कई उदाहरणों से समझाया गया है कि कैसे नेता अपनी भाषा और भाव भंगिमा के जरिए पूरी टीम या समूह को प्रभावित करते हैं। आत्मविश्वास वाली भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रोज अभ्यास करना। पहले घर में, शीशे के सामने या दोस्तों के बीच छोटे छोटे विचारों को स्पष्ट और मजबूत शब्दों में बोलने की आदत डालें। धीरे धीरे ये आदत मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और आम बातचीत तक फैल जाएगी। जब आपका दिमाग और भाषा दोनों आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो आपकी बातों का असर बढ़ जाता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास वाली भाषा केवल बोलने का तरीका नहीं है, बल्कि ये सोच और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। जब आप अपने विचारों पर भरोसा रखते हैं, उन्हें साफ और सकारात्मक तरीके से पेश करते हैं, तो आप खुद को केवल बोलने वाला नहीं, बल्कि नेता जैसी सोच वाला इंसान बना लेते हैं। यही कौशल किसी भी इंसान की भाषा और प्रभाव को पूरी तरह से बदल सकता है। चौथा,
शांत रहकर बोलने की कला। नेता जैसा बोलने का अगला महत्वपूर्ण पहलू है शांत रहकर और कंट्रोल के साथ बोलना। अक्सर लोग किसी बहस, मीटिंग या दबाव वाली स्थिति में अपनी बात रखते समय जल्दी में बोलने लगते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं। इससे उनके शब्द टूट जाते हैं, उनकी बातों का असर कम हो जाता है और सामने वाले पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। किताब में इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक नेता कभी भी अपने बोलने के अंदाज में घबराहट या गुस्सा नहीं आने देता। शांत रहकर बोलने का मतलब ये नहीं कि आप पैसिव या डरपोक हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप स्थिति पर नियंत्रण रखते हुए अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। शांत रहने और कंट्रोल बनाए रखने के लिए सबसे पहला कदम है सुनना और सोचना। जब कोई आपके सामने अपनी राय रखता है या सवाल करता है तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ सेकंड रुकें, बात समझें और फिर जवाब दें। ये छोटा सा अंतर आपकी भाषा को पूरी तरह बदल देता है। आप न केवल अपने शब्दों को बेहतर चुन पाते हैं, बल्कि सामने वाले को भी ये महसूस होता है कि आप पूरी स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। किताब में इसका उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कैसे कई बड़े नेता कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और उनकी बातों का वजन इसी वजह से बढ़ जाता है। शांत बोलने में आवाज का नियंत्रण भी शामिल है। नेता की आवाज स्थिर और स्पष्ट होती है, वो ना तेज होती है ना बहुत धीमी। सही आवाज और गति से बोलने से सुनने वाले पर भरोसा बनता है और उनकी बातों का प्रभाव बढ़ता है। इसके साथ ही बॉडी लैंग्वेज भी शांत और संयमित रहती है। हाथ पांव का नियंत्रण, सीधा खड़ा होना और आंखों से संपर्क बनाए रखना सभी चीजें बोलने की शक्ति को और मजबूत बनाती हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि शांत और नियंत्रित बोलने वाले लोग डिसीजन मेकिंग और डिस्कशन में बेहतर प्रभाव डालते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, उन्हें गंभीरता से लेते हैं और उनके सुझावों को अपनाने में सहज महसूस करते हैं। इसके विपरीत जो लोग जल्दी जल्दी और भावनाओं में बहकर बोलते हैं, उनकी बात का असर अस्थायी रहता है और कई बार उनका विचार अनसुना रह जाता है। शांत और कंट्रोल के साथ बोलने की आदत धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। रोजमर्रा की बातचीत, मीटिंग या छोटे डिस्कशन में रुककर सोचकर बोलने की आदत डालें। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी भाषा और सोच का हिस्सा बन जाता है। जब आप शांत, स्पष्ट और कंट्रोल के साथ बोलना सीख जाते हैं तो ये न केवल आपकी भाषा को नेता जैसा बनाता है, बल्कि आपकी पूरी व्यक्तित्व और विश्वास को भी नई ऊंचाई पर ले जाता है। 5वां, दोष देने की जगह जिम्मेदारी वाली भाषा। नेता जैसी भाषा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की बात सुनने के बाद ही बोलना। अक्सर हम बातचीत में जल्दी जल्दी अपनी राय देने लगते हैं, बिना पूरी बात सुने ही जवाब दे देते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे और आपकी बात का असर कम हो जाता है। किताब में इस बात को बड़े विस्तार से समझाया गया है कि एक सच्चा नेता पहले सुनता है, समझता है और फिर सोच समझकर बोलता है। यही कारण है कि नेता की बातों में वजन और प्रभाव दोनों दिखाई देते हैं। सुनने की कला सिर्फ कान से सुनने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें पूरी समझ और ध्यान लगाना शामिल है। जब आप सामने वाले की बात को सही तरीके से समझते हैं, तो आप उसका जवाब उसी दिशा में दे सकते हैं जिससे चर्चा या निर्णय अधिक प्रभावशाली बन सके। उदाहरण के तौर पर, अगर टीम में कोई समस्या उठाता है तो नेता पहले पूरा मुद्दा सुनता है, उसकी वजह समझता है और फिर समाधान पर अपनी बात रखता है। ये तरीका न केवल आपकी बात को मजबूत बनाता है, बल्कि सामने वालों के साथ आपके भरोसे को भी बढ़ाता है। नेता सुनने के बाद बोलते समय अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करता है। वो आरोप लगाने या आलोचना करने के बजाय समाधान और सुझाव पर ध्यान देता है। किताब में ये उदाहरण दिया गया है कि जब कोई कर्मचारी गलती की ओर इशारा करता है तो नेता सीधे दोष देने की बजाय ये कहते हैं कि यहाँ हमसे कुछ कमी रह गई, इसे ऐसे सुधारा जा सकता है। इस तरह की भाषा लोगों को डिफेंसिव नहीं करती, बल्कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल कर देती है। सुनने के बाद बोलना आत्मविश्वास और संयम दोनों दिखाता है। ये संकेत देता है कि आप केवल अपनी बात थोपना नहीं चाहते, बल्कि सही समझ और विचार के साथ संवाद कर रहे हैं। बोलते समय आवाज स्थिर और स्पष्ट होनी चाहिए, शब्द सीधे और सरल होने चाहिए। ऐसा करने से लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और आपकी राय को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। इस अभ्यास को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। घर में बातचीत हो, दोस्तों के बीच चर्चा हो या ऑफिस की मीटिंग, पहले सुनना, समझना और फिर बोलना सीखें। शुरुआत में ये थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है और आप बिना झिझक और बिना असमंजस के अपनी बात रख पाते हैं। जब आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं और सोच समझकर बोलते हैं, तो यही कौशल आपको सामान्य व्यक्ति से नेता जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्ति में बदल देता है। 6. सुनने के बाद बोलना। नेता जैसी भाषा का अगला महत्वपूर्ण पहलू है उदाहरण और कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाना। अक्सर लोग अपनी राय या विचार केवल शब्दों में व्यक्त करते हैं,
लेकिन सामने वाले पर उसका असर तब तक सीमित रहता है जब तक वो केवल सुनता है। किताब में ये स्पष्ट किया गया है कि नेता अपनी बातों को हमेशा सजीव उदाहरण या छोटी कहानी के जरिए स्पष्ट करते हैं। इससे सुनने वाले को विचार समझने में आसानी होती है और आपकी बात दिमाग में लंबे समय तक रह जाती है। उदाहरण देने का मतलब ये नहीं कि आप लंबी कहानी सुनाएं या इररेलेवेंट बातें जोड़ें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी बात को सीधे और असरदार तरीके से जोड़ना ताकि सामने वाला तुरंत समझ सके। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी टीम मीटिंग में आप ये समझाना चाहते हैं कि समय पर काम करना क्यों जरूरी है, तो आप केवल ये न कहें कि समय पर काम करना जरूरी है, बल्कि एक छोटा वास्तविक उदाहरण दें, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट में डेडलाइन मिस होने से पूरे टीम को कैसे मुश्किल हुई। ये छोटा उदाहरण आपकी बात को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि एक वास्तविक अनुभव से जोड़ता है। किताब में बताया गया है कि नेता हमेशा लोगों की सोच और समझ को ध्यान में रखकर उदाहरण चुनते हैं। वे ये नहीं सोचते कि उदाहरण बड़ा या शानदार लगे, बल्कि ये कि उदाहरण सरल, रिलेटेबल और सीधा हो। यही कारण है कि नेता जब बोलते हैं तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों को अपने जीवन या काम में लागू करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण और कहानी की ताकत ये है कि ये न केवल समझ बढ़ाती है, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी प्रभावित करती है। ये अभ्यास रोजमर्रा की बातचीत में भी किया जा सकता है, चाहे दोस्तों के बीच कोई राय रखनी हो, मीटिंग में सुझाव देना हो या किसी बातचीत में समझाना हो। हमेशा कोशिश करें कि आपकी बात एक छोटा स्पष्ट उदाहरण लेकर आए। शुरू में ये कठिन लग सकता है कि कैसे उदाहरण चुनें, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। जब आप किसी विचार को शब्दों के साथ उदाहरण से जोड़ने लगते हैं, तो आपकी भाषा न केवल स्पष्ट होती है, बल्कि असरदार और यादगार भी बन जाती है। अंत में ये समझना जरूरी है कि नेता जैसी बात करने का मतलब केवल शब्दों में अच्छा होना नहीं है। ये आपकी सोच, समझ और प्रस्तुति का संतुलन है। उदाहरण और कहानी के माध्यम से बात रखना एक ऐसा कौशल है जो आपके बोलने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इससे न केवल आपकी बात सुनने वाले पर असर डालती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और समझ को भी नया आयाम मिलता है। यही वो कला है जो साधारण व्यक्ति को नेता जैसी बातचीत करने वाला इंसान बना सकती है। 7. उदाहरण देकर बात समझाना। नेता जैसी भाषा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सवालों का जवाब बिना घबराए देना। अक्सर लोग सवाल सुनते ही घबरा जाते हैं, उनकी आवाज कांपने लगती है और वे अपने शब्दों को सही तरह से पेश नहीं कर पाते। किताब में इस बात को बड़े विस्तार से समझाया गया है कि नेता कभी भी सवालों से डरता नहीं, बल्कि उसे सुनकर सोचता है और फिर आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है। सवालों का जवाब देना केवल जानकारी देने का काम नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास, सोच और स्थिति पर नियंत्रण को दर्शाता है। जब आप सवाल सुनते हैं तो पहला कदम है शांति बनाए रखना और पूरी बात सुनना। बिना इंटरप्शन के सवाल को समझना बहुत जरूरी है। इस दौरान आप कुछ सेकंड सोच सकते हैं ताकि आपका जवाब संतुलित और स्पष्ट हो। किताब में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जब किसी मीटिंग में कर्मचारियों ने किसी समस्या पर सवाल पूछा, तो नेता ने तुरंत जवाब देने की कोशिश नहीं की, बल्कि पहले स्थिति को समझा और फिर ठंडे दिमाग से जवाब दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बात का असर बढ़ गया और लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया। सवाल का जवाब देते समय शब्दों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेता कभी भी अनावश्यक जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। वो सीधे, सरल और स्पष्ट शब्दों में जवाब देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी प्रोजेक्ट में गलती हुई है, तो नेता ये कह सकते हैं कि ये गलती हुई, लेकिन हमने इसे सुधारने का तरीका खोज लिया है। इस तरह की भाषा में घबराहट नहीं होती और सामने वाला व्यक्ति ये समझता है कि समस्या का समाधान पहले से सोच लिया गया है। आवाज का नियंत्रण और बॉडी लैंग्वेज भी सवालों के जवाब में बहुत असर डालती है। नेता अपनी आवाज को स्थिर रखते हैं, आंखों से संपर्क बनाए रखते हैं और अपने हाथ पांव के संकेत संयमित रखते हैं। इससे सामने वाले को यह संकेत मिलता है कि आप पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं और आपकी बात गंभीर है। किताब में इसे कई उदाहरणों से समझाया गया है कि शांत और आत्मविश्वासी उत्तर देना टीम और समूह पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह अभ्यास रोजमर्रा की बातचीत में भी किया जा सकता है। घर में, दोस्तों के बीच या ऑफिस की छोटी छोटी चर्चाओं में सवालों का जवाब सोच समझकर देना सीखें। शुरू में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। जब आप बिना घबराए और बिना जल्दी बोले जवाब देने लगते हैं, तो आपकी भाषा, आत्मविश्वास और सोच में स्पष्टता आ जाती है। यही वो कौशल है जो किसी सामान्य इंसान को नेता जैसी भाषा बोलने वाला इंसान बना देता है। 8. सवालों का जवाब बिना घबराए देना। नेता जैसी भाषा का अगला महत्वपूर्ण पहलू है हम वाली भाषा का इस्तेमाल करना।
अक्सर लोग बातचीत में केवल मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि आप केवल अपनी बात सोच रहे हैं, टीम या समूह की भावनाओं को नहीं समझ रहे। किताब में इसे बहुत विस्तार से समझाया गया है कि नेता हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो टीम और लोगों को जोड़ते हैं। जब आप हम का इस्तेमाल करते हैं तो ये संकेत देता है कि आप केवल व्यक्तिगत विचार नहीं रख रहे, बल्कि सभी के हित और सहयोग को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं। हम वाली भाषा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लोगों में जुड़ाव और भरोसा पैदा करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी प्रोजेक्ट में बदलाव करना है तो नेता कहता है, हम इस तरह काम करेंगे ताकि बेहतर परिणाम मिल सके, बजाय इसके कि वो कहे, मैं चाहता हूं कि ये हो। इस तरह की भाषा सुनने वाले को महसूस होती है कि वो इस प्रक्रिया का हिस्सा है और निर्णय केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं है। किताब में इसी को कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे हम वाली भाषा टीम की ऊर्जा और प्रेरणा दोनों को बढ़ा देती है। हम वाली भाषा का इस्तेमाल केवल टीम मीटिंग या ऑफिस तक सीमित नहीं है, ये रोजमर्रा की बातचीत में भी असरदार है। दोस्तों, परिवार या किसी डिस्कशन में जब आप किसी सुझाव या राय देते हैं तो हम का इस्तेमाल करके आप दूसरों को शामिल महसूस करा सकते हैं। इससे आपकी भाषा में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना झलकती है। लोग आपकी बात सुनते समय सहज महसूस करते हैं और आपकी राय को अधिक गंभीरता से लेते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि नेता हम वाली भाषा के साथ हमेशा समाधान और सकारात्मक दिशा पर ध्यान रखते हैं। वे समस्याओं को केवल उजागर नहीं करते, बल्कि टीम के साथ मिलकर हल निकालने की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी प्रोजेक्ट में गलती हुई हो तो नेता कह सकता है, हम देखेंगे कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है, बजाय इसके कि वो दोषी ढूंढने लगे। ये तरीका न केवल टीम को शांत रखता है, बल्कि उनकी सोच को भी समाधान की दिशा में मोड़ देता है। इस अभ्यास को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। बोलते समय हर जगह हम शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करें। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी भाषा और सोच का हिस्सा बन जाता है। जब आप हम वाली भाषा बोलने लगते हैं तो आपकी बातों में न केवल विश्वास पैदा होता है, बल्कि आपकी बातों का असर भी लंबे समय तक रहता है। यही कौशल किसी भी सामान्य इंसान को नेता जैसी भाषा बोलने वाला बना सकता है। 9. हम वाली भाषा का इस्तेमाल। नेता जैसी भाषा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि नेता जैसी भाषा बोलना केवल पढ़ाई या किताबों से सीखने की चीज है, लेकिन असल में ये लगातार अभ्यास का परिणाम है। किताब में बताया गया है कि किसी भी इंसान को अपनी भाषा और बोलने के अंदाज को बदलने में समय लगता है, और रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रैक्टिस इसके लिए सबसे कारगर तरीका है। ये प्रैक्टिस केवल मीटिंग या ऑफिस तक सीमित नहीं है, बल्कि घर में, दोस्तों के बीच या अकेले भी की जा सकती है। प्रैक्टिस की शुरुआत होती है खुद की आवाज और शब्दों को सुनने से। लोग अक्सर बोलते समय ये नहीं समझ पाते कि उनकी भाषा में कहीं कमजोरी तो नहीं है। किताब में ये सुझाव दिया गया है कि आप रोज कुछ मिनट के लिए अपने विचारों को जोर से बोलें और खुद सुनें। इससे आपको पता चलता है कि किन जगहों पर आप अटक रहे हैं, कौन से शब्द कमजोर लग रहे हैं और कहां आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। इस छोटे से अभ्यास से आपकी भाषा में धीरे धीरे सुधार आता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके बाद अगला कदम होता है सीधे और सरल शब्दों में बोलने की आदत डालना। किताब में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि छोटे छोटे डेली सेंटेंसेस को साफ और प्रभावशाली बनाने से बोलने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। उदाहरण के लिए, आप सोच सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान कैसे बताएंगे, फिर उसे बिना घुमाए फिराए एक लाइन में बोलने की कोशिश करें। रोज ऐसा करने से आपके शब्दों का चुनाव तेज और सही होता है और आपकी बात में असर बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है आत्मविश्वास और नियंत्रण पर काम करना। रोज थोड़े समय के लिए शांति से सोचकर बोलना, आंखों से संपर्क बनाए रखना और हाथ पांव को संयमित रखना, ये सब आदत डालना बेहद जरूरी है। किताब में इसे कई उदाहरणों से समझाया गया है कि जब लोग रोज छोटे अभ्यास करते हैं तो समय के साथ उनकी भाषा में स्पष्टता, भरोसा और प्रभाव आता है। ये सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि सोच और व्यक्तित्व की भी मजबूती देता है। अंत में, रोज की प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नेता जैसी सोच और भाषा को स्थायी बनाती है। जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है कि हर विचार पहले साफ हो और फिर बोलें। इससे आपकी भाषा में आत्मविश्वास, स्पष्टता और असर आता है। किताब में यही सिखाया गया है कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस से ही कोई साधारण इंसान नेता जैसी भाषा बोलने वाला बन सकता है। 10. रोज की छोटी प्रैक्टिस। नेता जैसी भाषा का अंतिम महत्वपूर्ण पहलू है बोलने की आदत और सोच को लगातार सुधारना, ताकि हर बातचीत में आपका असर और प्रभाव बढ़े।
अक्सर लोग सोचते हैं कि बोलने की कला केवल वक्ताओं या नेताओं के पास होती है, लेकिन किताब में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी इंसान इसे सीख सकता है अगर वो लगातार अभ्यास और सुधार पर ध्यान दे। ये केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का परिणाम होता है। जब आप बोलने की आदत डालते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप सोच को पहले स्पष्ट करें। किताब में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अक्सर लोग बिना सोच के बोलते हैं, जिससे उनकी बात उलझ जाती है और असर कम हो जाता है। नेता हमेशा पहले सोचता है कि वो क्या कहना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है और कौन उसे सुन रहा है। यही सोच बोलने की भाषा को सरल, स्पष्ट और असरदार बनाती है। इसके बाद सबसे जरूरी है शब्दों का सही चुनाव और आत्मविश्वास। नेता केवल वही शब्द बोलता है जो उसके विचार और संदेश को सही तरीके से दर्शाते हैं। वो कभी भी अनावश्यक शब्दों या डर से घबराई भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। किताब में यह समझाया गया है कि आत्मविश्वास वाली भाषा, चाहे वो छोटी मीटिंग हो या बड़ी प्रस्तुति, हमेशा लोगों पर असर डालती है। रोजमर्रा में यह अभ्यास करना कि आप अपने विचारों को मजबूत और स्पष्ट शब्दों में कहीं, धीरे धीरे आपकी भाषा को नेता जैसी बनाता है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सुनने और प्रतिक्रिया देने की कला। केवल बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामने वाले की बात को ध्यान से सुनकर जवाब देना भी बहुत जरूरी है। किताब में इसे कई उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि जब आप पहले सुनते हैं और फिर सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी बात में अधिक वजन आता है और लोग आपकी राय को गंभीरता से लेते हैं। ये आदत आपकी भाषा को नियंत्रित, संयमित और प्रभावशाली बनाती है। अंत में किताब ये भी सिखाती है कि नेता जैसी भाषा बनाने के लिए रोज की प्रैक्टिस जरूरी है। चाहे घर में, दोस्तों के बीच या ऑफिस में, छोटे छोटे अभ्यास से आप अपनी भाषा, आवाज और सोच को लगातार सुधार सकते हैं। जब ये आदत बन जाती है तो आप बिना झिझक और बिना घबराए अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यही वो कौशल है जो किसी साधारण व्यक्ति को नेता जैसी भाषा बोलने वाला बना सकता है। इस तरह लगातार सोच को स्पष्ट करना, शब्दों का सही चुनाव करना, सुनने और प्रतिक्रिया देने की आदत डालना और रोज अभ्यास करना, यही सारे तत्व मिलकर किसी को नेता जैसी भाषा बोलने योग्य बनाते हैं। ये केवल बोलने की कला नहीं है, बल्कि सोच और व्यक्तित्व की पूरी रूपरेखा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में दिए गए विचार और अभ्यास पसंद आए होंगे और आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, नेता जैसी भाषा और सोच केवल किताबों से नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास और सही दिशा में मेहनत से आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास, स्पष्टता और असरदार बोलने की क्षमता लगातार बढ़ती रहे, तो बुक बीम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आगे भी हम इसी तरह किताबों के आसान और ज़रूरी विचारों को आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना सकें। तो जुड़े रहिए बुक बीम के साथ और सीखते रहिए कुछ नया, कुछ असरदार।